इलेक्ट्रॉन पोजीशन देखा था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r। इसमें कुछ डाउट्स थे, सबसे पहले वो डाउट क्लियर करते हैं अपन। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ इसको किसी को ये प्रॉब्लम था, हालांकि वो अपन ने क्लियर करवाया था कि E इक्वल टू 2E1 cos थीटा कहाँ से आ गया, राइट। ये सौरभ बाजपेयी को प्रॉब्लम थी। ये देखिए, यहाँ सपोज किया है इसको, यही रुको, सपोज किया अपन ने देखा था 11th में, फिजिक्स में भी, बाकी मैथमेटिक्स में तो आपको डाउट में है ही, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज थीटा, देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर होता है r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मान लीजिए एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इसका 2 थीटा, 2ab cos 2 थीटा। a इक्वल टू मान लीजिए e1 और b इक्वल टू मान लीजिए e2, तो हो जाएगा आपका क्या e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos थीटा। बट यहाँ क्या है, e1 इक्वल टू e2, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि e1 और e2 का मैग्नीट्यूड अपन ने एक के साथ फर्स्ट सेकंड से देखा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए r इक्वल टू रूट, अब e1 की वैल्यू भी करेंगे, e2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो चाहे e1 की वैल्यू e2 चाहे e2, तो हो जाएगा e1 स्क्वायर प्लस 2 e1 cos 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो 2 e1 स्क्वायर प्लस 2 e1 स्क्वायर cos थीटा, राइट। यहाँ क्या करते हैं, 2 e1 स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट। यहाँ cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 e1 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या है आपका 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, 2 का 2 मल्टीप्लाई करो 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4, और e1 स्क्वायर है e1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2e1 cos थीटा। ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला हमने इसका। सेकंड, किसी को डाउट था कि ये क्या लिखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फर्स्ट वीडियो पर कूलम्ब्स लॉ में अपन ने, सेकंड वीडियो में जब कूलम्ब्स इनवर्स लॉ बताया था, इसमें बताया था कि एप्सिलॉन 0 होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है फिक्स है 8.854 10 टू द पावर into 10 to minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे हो गया, ये अपन ने देखा था 11th में। अब एक बात, सेकंड, ये एप्सिलॉन 0 इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है फिक्स है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जहां पर भी है 19 into 10 to the power 9 लिख सकते हैं। ये हमने आपको क्लियर किया था कूलम्ब लॉ में, राइट। अब और प्रॉब्लम थी कुछ, एक बार और रिपीट करने की, तो ये अपन क्या करते हैं, एक बार डेरिवेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, एक बार पूर्ण डेरिवेशन रिपीट करें, वो फॉर्मूला अपन को समझ में आ गया। देखिए, सपोज किया अपन ने AB is an electric dipole which is made of plus q and minus q charge, the length of electric dipole is 12. We have to determine the electric field intensity at point P at our separation from midpoint of electric dipole. So for this, suppose unit positive charge placed at point P. अब देखिए, intensity of electric field at point P due to plus q charge क्या हो जाएगी आपकी E1। देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्यों, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, तो रिवर्सल होगा, तो ये हो जाएगा आपका E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर क्या है, वही अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से ले 1/r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अंडर स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट हट जाएगा, जी हो जाएगा 0 ln AP, जी हो गया आपका
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज क्या हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, अब वही डिस्टेंस तो सेम है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रॉम PB। E2 का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम PB अलोंग TB। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है f1, जो आपका डायरेक्शन सेम है नहीं तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू 2E1 cos थीटा, या अपन ऐसा बोल सकते हैं 2 थीटा बाई, लेकिन अपन ने फॉर्मूला बताया थीटा हो जाएगा कब, अगर ये थीटा और ये क्या है थीटा, ये कोई एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा, इसका डायरेक्शन होगा ये राइट, कहां अलोंग P हो जाएगा 2 into 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि l अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, से हो जाएगा 1 अपॉन 4 pi epsilon 0 2ql अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 1 और पावर बाय 3/2 2ql इक्वल टू होता है p, तो p इक्वल टू क्या होता है 2ql, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है एप्सिलॉन 0 और P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2, और अगर l इज वेरी लेस देन ना d के नेगेटिव का वैल्यू ऑफ कैसे क्या हो जाएगा r, ये हो गया अलोंग P, यानी कि इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब भी जो डाउट हो वो कमेंट करना, इसके बाद भी अगर डाउट हो तो इस मेथड को हम और दूसरी वे मतलब डायरेक्ट पूरा टेक्नोलॉजी लॉ लेके जी डायरेक्ट अपन जो फार्मूला यहां शॉर्ट में लिखा वो पूरा करके बता देंगे, फिर भी आप कोई डाउट हो तो फिर से डिस्कस करना, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया अपन ने एंड नॉन पोजीशन और ब्रॉड साइड नॉन पोजीशन, ये आस्किंग करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलो, ठीक। आगे देखिए अपन को पहले तो कंपैरिजन करना है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंड नॉन पोजीशन और ब्रॉड साइड नॉन पोजीशन, क्या देखना है अपन को रिलेशन बिटवीन एंड नॉन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन में तुमको देखना है रिलेशन, इसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंड नॉन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए अपन ने फर्स्ट देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड नॉन पोजीशन, ये देखा था अपन ने E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट ये देखा था एंड नॉन पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड नॉन पोजीशन, जिस फर्स्ट डेरिवेशन में देखा था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब। आगे देखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये हो जाएगा आपका EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब। ये देखो ये दोनों डेरिवेशन अपन नेक्स्ट 2 वीडियोस में देखे थे अपन ने, ठीक है, ये लास्ट 2 वीडियोस में देखे थे अपन ने, ये जो है ये था अपन ने एंड ऑन पोजीशन का डेरिवेशन और ये था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, राइट। हाँ देखिए अब अपन क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, क्या हो जाएगा EA अपॉन EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब, सब कैंसिल हो जाएंगे, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा p, यानी कि बचेगा 2 EA अपॉन EB इक्वल टू हो जाएगा 2 EA इक्वल टू हो जाएगा 2 EB। देखिए ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन।
अपन ने ये देखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन n नॉन पोजीशन इज ट्वाइस कंपैरिजन टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी कि n नॉन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की कंपैरिजन है। n नॉन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के कंपैरिजन में जस्ट डबल होती है, यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मान लीजिए 5 न्यूटन पर कूलम है, तो n नॉन पोजीशन में क्या हो जाएगा 5 * 10 2, सो 10 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric dipole in n known position is twice compared to intensity of electric field in broad side। ये हो गया n known position और broad side on position में क्या, what is the relation between n known position and broad side on position। तो intensity of electric field in n known position due to electric dipole is twice compared to intensity of electric field due to electric dipole in broad side on position, यानी कि n known position में broad side on position की कंपैरिजन में क्या होगा, जस्ट डबल। कोई डाउट, n नॉन पोजीशन में ये हो गई EA = 1/4π0 2p/r³ और EB = 1/4π0 p/r³। कंपैरिजन करेंगे तो हो जाएगा EA/EB = 2, EA = हो जाएगा 2EB, ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन n नॉन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड n नॉन पोजीशन में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के कंपैरिजन में जस्ट डबल होती है। अब अपन को देखना है डिफरेंस बिटवीन n नॉन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। n नॉन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, हमने जो आपका डेरिवेशन बताया था उसी के बेस पे देखो, यहां पर देखेंगे n नॉन पोजीशन, यहां देखेंगे अपन क्या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए फर्स्ट देखिए डेफिनेशन, ए पॉइंट n ऑन पोजीशन में देखा, ए पॉइंट एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन द पॉइंट इज नोन एज n ऑन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे देखो a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line, then the point is known as n known position with respect to electric dipole। Second, a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line or perpendicular bisector of electric dipole, then the point is known as broadside on position। देखिए n known position में क्या है, a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole, then the point is known as n known position with respect to electric dipole। इसमें देखो a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line of electric dipole, then the point is known as broadside on position with respect to electric dipole। second में the direction of electric field in n known position is from negative to पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन का होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव प्लस से माइनस की ओर इसका डायरेक्शन होता है। का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन n नोन पोजीशन इज ट्वाइस। पहला तो कहते हैं थर्ड देखो फिर सेकंड का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन n नोन पोजीशन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो the direction of electric field in broad side on position is positive to negative। कहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या था नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो दो डिफरेंस हो गए, एक क्या था a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric, माने axial line पर होता है तो point is known as क्या n on position with respect to electric dipole। अब इसमें देखो a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line of electric dipole, then the point is known as broadside on position। Second, the direction of electric field in n known position
the direction of electric field in n1 position is from negative to positive charge. Is from negative charge to the direction of electric field in broad side of position is from positive to negative charge. That the intensity of electric field in n1 position intensity of electric field due to electric dipole in n1 position is twice comparison to broadside on position. Intensity of electric field in n1 position is twice comparison to broadside on position. In the broadside on position में देखो the intensity of electric field in broadside on position is half comparison to n1 position. ये three difference हो गए. First difference definition हो जाएगी. A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole. Then the point is known as n1 position with respect to electric dipole. Second, इसमें a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line of electric dipole. That point is known as broadside on position. The direction of electric field in n1 position. The direction of electric field in n1 position is twice comparison to broadside on position. The direction of electric field in broadside on position is half comparison to n1 position. Then third, intensity of electric field in n1 position is twice comparison to broadside on position. The direction of electric field in broadside on position is half comparison to n. देखो यहाँ intensity of electric field in n1 position is twice comparison to broadside on position, or intensity of electric field in broadside on position is half comparison to n. Direction from positive negative to positive, from positive to negative. आज अपन ने देखा है एक रिलेशन बहुत सिंपल है. मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन n0 पोजीशन एंड ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन में रिलेशन. देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन n0 पोजीशन क्या है? E 1/4 pi एप्सिलॉन 0 2p upon r cube. ये n0 पोजीशन ब्रॉडसाइड पोजीशन E b equal to 1/4 pi एप्सिलॉन 0 p upon r cube. सेकंड कंपैरिजन करेंगे E upon E b equal to 1/4 pi epsilon 0 2p upon r cube 1/4 pi epsilon 0 p upon r cube. कैंसिल 2 हो जाएगा. So E upon E b equal to 2. तो देखो E a equal to 2 E b. देखो intensity of electric field in n1 position is twice comparison to intensity of electric field in broadside. माने n1 पोजीशन में ब्रॉडसाइड पोजीशन की कंपैरिजन में डबल होती है. ठीक है. अब डिफरेंस देखो एक दफे और रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है. एक दफे और रिपीट देखो. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट ऑन n1 पोजीशन एंड ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन. देखो ये है n1 पोजीशन और ये है ब्रॉड. देखो फर्स्ट a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole. Then the point is known as n1 position. A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line of electric dipole. Then the point is known as broadside of position. Second, the direction of electric field in n1 position is from negative charge to positive charge. The direction of electric field in broadside on position is from positive charge to negative charge. That the intensity of electric field in n1 position is twice comparison to intensity of electric field in broadside on position. The intensity of electric field in broadside on position is half comparison to n1 position. ठीक. देखो अपन ने n1 पोजीशन और ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन के डेरिवेशन उसके हमने नोट्स भी दिए थे खुदा से लिख के, वो दोनों ही कंप्लीट करना. और अभी हमने आपको बताया रिलेशन भी और डिफरेंस, ये भी हम आपको लिख के नोट सब्जेक्ट और फोटोकॉपी भी भेजते हैं. ठीक है. कल अपन देखेंगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अपन को डिस्कस करना है. बेटा बहुत अच्छे से मेहनत करो. यहाँ कुछ ज्यादा अपन को मिल नहीं पाता है, लेकिन ना मिलने से तो बहुत ही अच्छा है. कुछ ना कुछ अपन लोग स्टडी करते जाएं. बहुत जल्दी अपन को कम से कम स्टूडेंटों की परमिशन मिल जाएगी तो ऑफलाइन अपनी क्लास चालू होगी. बाकी अभी हम आज या तो आज ही या एक दिन बाद
हम जरूर मीटिंग करेंगे जरूर, ठीक है। दैट्स